हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। और एक ये सीरीज़ मैंने चलाई थी जिसमें स्टूडेंट्स की जर्नी को हम डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जो भी एस्पिरेंट होता है वो किसी ना किसी रिकमेंडेड या सक्सेसफुल बच्चे की जर्नी से अपने आप को रिलेट तो करता ही करता है। चाहे सारा ना कुछ तो पार्ट्स ऐसे होते ही होते हैं जिससे वो रिलेट करता है। तो इस सीरीज़ के थ्रू मैं बस वही दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब हर बच्चे की जर्नी लगभग सेम है। हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जो सक्सेसफुल हो रहा है, कुछ बच्चे नहीं भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मतलब सेम जर्नी से गुजर रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दिवेश की जर्नी के बारे में। सो दिवेश इज़ रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ही वॉज 12th अपेयरिंग जब ये हमारे पास आया था। एंड उस टाइम पे ही प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी। उसके बाद ये एसएसबी देने गया, वहाँ पे रिकमेंड हुआ। उसके बाद इसने अपने 12th के बोर्ड्स दिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास 12th के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड होने का सपना देखते हैं। तो जानते हैं दिवेश से। सो दिवेश, सबसे पहले तो यार वेलकम। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। है मुझे साहिल बता रहा था कि तुमने तो हॉबी में लिखा था पॉडकास्ट, तो यस सही सर। सच में लिखा था? हाँ, लिसनिंग पॉडकास्ट सर। लिसनिंग पॉडकास्ट, यस अच्छा। सर। तो ये वीडियो वाले पॉडकास्ट में अब तुम है। चलो ठीक है। जब रिकमेंड हुए तब क्या फीलिंग थी, मतलब क्या क्या लग रहा था? सर अच्छा फील हुआ था। मैं एक ओनली वन रिकमेंडर फॉर फॉर माय वन विलेज एंड फॉर माय स्कूल आल्सो। तो बहुत ओके। अच्छी फीलिंग थी। सबको प्राउड फील कराना था। हम्म, सपना भी था कि हाँ डिफेंस ज्वाइन करना है एज ऑफिसर। लेकिन जब रिकमेंड हुए, पहला चेस्ट नंबर मेरा ही था, चेस्ट नंबर अच्छा 7। अच्छा। तो रिकमेंड हुए, सर ने नहीं बोला। तो एक टाइम को ऐसा लगा कि मतलब हम सोच ही नहीं रहे थे कि हाँ मेरा ही नाम बोला है सर ने। हाँ, लेकिन साइड में जो बैठे थे उन्होंने बोला कि हाँ तेरा ही चेस्ट नंबर है। फिर हम वहाँ खड़े होके गए। हाँ। स्माइल थी फेस पे। और बस Yes, उस टाइम पे पूरी जर्नी याद आती है कि हाउ यू स्टार्टेड एंड ऑल। सर। तुम्हारा तो याद भी है मुझे कि तुम गए थे एसएसबी देने के लिए, फिर वापस आ गए थे बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंटेशन। और क्या हुआ था, व्हाट वाज दैट इशू? एक तो ये सर एसएसबी का और एनडी का प्रिपरेशन इतना होता है कि स्टार्ट करो वहाँ से, फिर अपना खींच के ले जाओ एसएसबी तक, फिर रिकमेंडेशन तक। तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। फिर उसको जब रिकमेंड हो जाओ फिर उसको याद करो। तो फिर आंसू भी आते हैं। और फिर एक कुछ भी सपना होता है। हाँ सपना होता है। वो भी याद आता है कि हाँ एक सपना था हमारा, वो पूरा किया है। हाँ। फैमिली अब प्राउड करेगी हम पे। हम्म, तो सर डॉक्यूमेंट आउट का ये था कि हम्म, मैं यहाँ पे तब आया था एलडब्ल्यूएस। तो वाज कॉल्ड बाय अपीयरिंग कैंडिडेट। हाँ और जब हमारा कॉल अप लेटर आया था उसमें था अपीयर्ड कैंडिडेट हैव टू टेक देयर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। हाँ। तो सर मैं कंफ्यूज हो गया था कि अपीयरिंग हूँ मैं, क्यों बोनाफाइड लेके जाऊँ। मैं वहाँ अपीयर किया। हाँ, तो वहाँ पे जो एसएसआर्स थे, जो सर्जेंट कॉर्पोरल थे, उन्होंने बोला कि फुल डॉक्यूमेंट्स निकालो सब अपने। मेरे पास अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं था। हाँ। तो उन्होंने एकदम से बोला कि अब एसएसबी तो होगा नहीं आपका, अब घर जाओ। अच्छा। हाँ, हाँ। वैसे वो डेट शिफ्ट करते हैं लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हाँ हम डेट शिफ्ट कर देंगे। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा आंसू आ गए कि तो यार ये क्या हुआ। पूरा प्रिपेयर किया और अपना एक होता है कि हाँ फेल हो रहे हो लेकिन 100% देने के बाद फेल हो रहे हो। यहाँ तो अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं मिल यहाँ रहा। अटेम्प्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हाँ तो मैंने डायरेक्ट कमांडर विकास सर को कॉल किया। हाँ जब उन्होंने थोड़ा सा मुझे समझाया कि कोई नहीं, देखते हम जो भी होता है। फिर एक सर्जेंट भी थे, मैंने हाँ उनके सर से बात कराई। हाँ। सर्जेंट ने बोला कि सर को बता दिया कि डेट शिफ्ट हो जाएगी। कि डेट शिफ्ट हो जाएगी, और मुझे नहीं पता था। हाँ और हाँ। कॉल कट हो गया। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। हाँ, मुझे पता नहीं था कि हाँ डेट शिफ्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया मुझसे। हाँ। और सारे कैंडिडेट स्क्रीन प्रोसेस के लिए गए और हमें बाहर भेज दिया। ओके, और तुम लिटरली अकेले अकेले थे ऐसे ही? हाँ मैं अकेला ही था। ओ भाई आई वाज साहब। लिटरली क्राइंग एट दैट मोमेंट कि ये क्या हो क्या गया, हो कुछ गया? समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ तो वहाँ आसपास लोग थे, उन्होंने वो आसपास आए। फिर हाँ उन्होंने बोला क्या हुआ। फिर उन्होंने एक टेम्पो वाले तो उसको बोला कि आईएसबीटी छोड़ दो। हाँ आईएसबीटी गए। हाँ आईएसबीटी बस से गए। हमने अपने कोट पैंट वगैरह जो भी थे वो पहन रखे थे, हाँ फॉर्मल्स वगैरह थे। हाँ तो जैसे मसूरी क्रॉस किया, वहाँ पे बहुत सारी ठंड थी। हाँ तो हमें ठंड लग रही थी, ऐसा कुछ जैकेट वगैरह था नहीं। फिर वहाँ पे जैकेट वगैरह डाली। तो नेक्स्ट डे हम वहाँ पे एलडब्ल्यूएस आए। जब सर ने बताया कि हाँ तेरी डेट शिफ्ट हो जाएगी, घर वालों को बताया मैंने कि घर वालों को पता नहीं था। तो घर वालों को मैं अनएक्सपेक्टेडली बताता कि हाँ, डॉक्यूमेंट आउट हो चुका हूँ मैंने घर वालों से बोला कि मेरा स्क्रीन प्रोसेस कल है। अच्छा। और फिर मैं थोड़ा सा मैंने कि हाँ कल तक हिम्मत आ जाएगी, कल बता दूंगा। हाँ और मैं ये नहीं बताना चाहता कि डॉक्यूमेंट आउट हो गया। मैं हाँ सोच रहा था कि मैं बता दूंगा कि हाँ स्क्रीन आउट हो गया। हाँ। लेकिन तब तक सर ने बता दी। फिर मैंने घर वालों को भी बता दिया। अच्छा, तो फिर उसका प्रोसेस क्या था? क्या तूने मेल करा? कैसे मतलब डेट शिफ्ट का तुम्हें कैसे इन्फॉर्मेशन आई कि डेट शिफ्ट हो गई है? सर उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया था मेरा हाँ, जो वहाँ पे भी। जो करवाया था। हाँ, हाँ यूपीएससी रोल नंबर, माय नेम एंड हाँ ऑल हाँ थिंग्स। एंड यहाँ पे मेरे मेल पे एक मैसेज आया था हाँ कि आपकी डेट शिफ्ट हो चुकी है और आपको इतने डेट को, फिर 29 जनवरी को मैंने
दोबारा से। ओके, तो वो तुम्हें कैंपस में आके दोबारा तब पता लगा कि तुम्हारी डेट शिफ्ट हो सर गई। ने बताया था, मैं सर से बोल रहा था, मैं मेरा प्लान था कि हाँ। क्योंकि मैं पूरे दिन चला हुआ था, तो मैंने कि आगरा पहुंचने में रात हो जाएगी, नहीं हाँ, पहुंच तो अपना पाऊंगा मैं, रेस्ट कर लो इधर पहले अपना। LWS रेस्ट कर लेंगे, फिर सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तब सर तो ने बताया कि सर ने फिर। बताया, अच्छा। और आपको मिले थे हाँ, तो उस टाइम में मुझे याद है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे जब मिला तो मुझे था कि हाँ तेरी डेट दूसरी आ चुकी है, मुझे मैं हाँ तो उसमें मिला था, पूरे रास्ते तो रोते हुए आया होगा कि यार हाँ क्या हो पूरा रहा है। चलो कोई बात नहीं, फाइनली अच्छा ही होता है जो भी होता है। ठीक है, तो तुम्हारी वैसे जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे, तुम बता रहे हो तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं है, तुम्हारे गांव में कोई नहीं है, तो हाउ कम दिस डिफेंस, सोचा कब कि डिफेंस में जाना है? सर ऐसे एयरफोर्स वगैरह में एयरमैन रैंक पे हैं, सर्जन अच्छा, कॉर्पोरल भी ओके, हैं। ऑफिसर नहीं है। हाँ ऑफिसर नहीं था, ओके। लेकिन क्या था एनडीए में ऐसा ऑफिसर ज्वाइन करने को, अब यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते थे हम्म। कि हाँ ऑफिसर रैंक होता है, अच्छा रैंक होता है। हम्म। मैं अंकल इज ऑल्सो सर्विंग इन इंडियन नेवी, तो वो भी ओके। बताते रहते थे कि ओके। हाँ एक अच्छा करियर ऑप्शन है एनडीए, हम्म। और डिफेंस ज्वाइन करना है तो ऐसा ऑफिसर ज्वाइन करने में बहुत अच्छा है। हम्म। फिर ऐसे ही फिर हमने स्टार्ट किया, और फिर जब 11th में आए तो लोगों ने बोला कि अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हो तो एक एनडीए का पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। हम्म। सो मैंने उसके बाद एनडी का आईआईटी का अपना बैच लिया हुआ था, उसका प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म। फिर मैंने अपना सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए हम्म। वो फॉर्म फिल किया, हम्म। और फिर उसके बाद मैथ वगैरह मैं अपने आईआईटी से कर रहा था। हाँ, तो वो और सही था इस लेवल ऑलरेडी वो। हाँ हाँ। मैथ का लेवल अच्छा था। हम्म। उसके बाद फिर LWS की मेरी फीड वगैरह आना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आपने कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी रिकॉर्ड किए थे, कुछ आप गांव में जाके बच्चों से मिल हाँ रहे हाँ थे, हाँ हाँ तो मुझे पता लग गया था हाँ LWS है यूट्यूब कुछ है, वगैरह पे। हाँ हाँ। तो फिर उधर से मैंने अपना ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया उससे, था हाँ पढ़ना मतलब फिर इंग्लिश। मैथमेटिक्स आप तुमने जेई वाले उससे कर लिया, हाँ मैथमेटिक्स और मेरा, जेईटी फिर यूट्यूब से बेसिकली हाँ करना मैंने स्टार्ट स्कूल में भी अपने स्कूल टीचर को बताया था, मैथ्स टीचर को, तो वो भी हेल्प करते थे मेरी, किया। ओके। जो भी थी उनके पास। ओके। और फिर मतलब उसमें जब तुमने पेपर दिया तुम कॉन्फिडेंट थे कि निकल जाएगा? हाँ कॉन्फिडेंट था, लेकिन जब पेपर दिया हाँ तो एक था कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि 70-80 प्लस हाँ अटेम्प्ट करने में हाँ उसके पेपर में, हाँ हाँ। लेकिन हुए वो कुछ 60 प्लस। ओके। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ कि यार नहीं हो पाएगा, कट हाँ ऑफ हाँ। वगैरह ज़्यादा जाएगी, हम्म। लेकिन जीएस वगैरह में फिर अच्छा स्कोर हो गया। चलो बढ़िया। तो तुम्हें मतलब एलडब्ल्यूएस के बारे में वहीं से पता लगा था, यूट्यूब से? यूट्यूब चैनल से ही पता लगा था कि हाँ। अच्छा। फिर और उस फिर वहीं पे फिर तुमने ये डिसाइड कैसे करा कि एसएसबी के लिए यहीं आना है, फिर बस देख रहे थे तो लगा कि चलो यहीं चलते हैं, ऐसा? नहीं, रिकमेंडेशन थे वहाँ से। हाँ हाँ आप गांव में जा रहे थे हाँ हाँ। और लोगों से बात कर रहे थे, तो हम रिलेट कर पा रहे थे कि आप एक विलेज में जा रहे हो, वहाँ भी बच्चा रिकमेंड हो रहा है। पहले क्या मिथ थी कि विलेज का बच्चा रिकमेंड होता है, तो हमारे गांव में स्कूल में एक ही मिथ है कि ऑफिसर्स रैंक के जो वो होते हैं वो ही जाते हैं, अच्छा, घर से जो होते हैं। ऑफिसर्स के बच्चे ही ऑफिसर बनते हाँ हैं ऑफिसर्स काइंड के ऑफ। बच्चे ऑफिसर बनते हैं, हाँ हाँ। ये मिथ थी। लेकिन वहाँ LWS ने हाँ दिख रहा था कि हाँ जा रहे हैं, नॉर्मल रिकमेंडेशन हो बच्चे रहे हो रहे हैं। हैं। हाँ फिर उसके बाद घर वालों से बात करी, अपने चाचा जी अंकल जो भी थे, तो वो सजेस्ट कर रहे थे और सारी, लेकिन हाँ LWS जाना था, तो बोला LWS जाना है, फिर रजिस्टर किया, 2 अक्टूबर वाले में आ आ गया। गए हैं। चलो बहुत ही बेहतरीन। मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हमने जो अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करा है 21 डेज़ का, उसमें जैसे कल ही ओरिएंटेशन थी बैच की, तो मैंने बोला कि इट्स नॉट अस की जो हम रिकमेंड करा रहे हैं, बच्चा रिकमेंड खुद हो रहा है, और यहाँ का माहौल इज़ द मेन थिंग जिसकी वजह से बच्चा रिकमेंड हो रहा है। तो तुम्हारे 21 डेज़ मतलब वो कैसे गए, तुमने कैसे तैयारी करी थी जब यहाँ पे आए थे, क्या था पूरा? जैसे सर आपने बताया, पहले हमारा ओरिएंटेशन क्लास था, तो I was like SSB is a one-to-one interaction for the 5 days. अच्छा, पहले ऐसा सोच Before रहे coming there and ओके। seeing हाँ। some videos, I get to know about the GTO and the psychology test, ओके। and the interview is going for the 1 hour or more than 1 hour. So ओरिएंटेशन क्लास के बाद पूरा पता लगा, फिर कुछ सजेशन भी मिले कि हमें 21 डेज, एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है कि 21 डेज कोई रेगुलर फॉलो करता है तो बहुत चेंज आता है। यस। तो एक चीज़ हमने फॉलो करी थी, या 21 डेज में आकर एक इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट की थी हमने अपने आसपास, अपने जो साथ ग्रुप बना था, हाँ। ये 10 का ग्रुप बना हुआ था, उसमें आपस में हम बात करते थे, सब इंग्लिश में बोलते सब इंग्लिश में बोलते थे। और विकास सर ने भी सजेस्ट किया था कि अगर थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं हो पा रहा है तो न्यूज़पेपर रीड करो। एक थी अपने वॉइस रेज करके टेरेस पे जाके वो अपना न्यूज़पेपर रीड करो। पहले दिन हम भी गए थे टेरेस पे न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, वहाँ देख रहे हैं कि पिछले वाले बैच के भी बहुत बंदे लगे हुए हैं, न्यूज़पेपर रीड करो। वॉइस रेज करके लगे हुए हैं रीड करने, वो सब फॉलो कर रहे थे, हाँ मतलब हाँ हाँ। हमने भी फॉलो किया था। फिर उसके बाद अपना जो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई, साइकोलॉजी क्लास हुई, हमारी पहली साइकोलॉजी क्लास हुई, वो कुछ 7 to 8 आवर्स की साइकोलॉजी क्लास थी हमारी। हमने पूरा
सर ने पूरा समझा बताया कि पूरा क्या। क्या होता है उसमें, SRT, WAT, TAT। मतलब तभी तुम एक्चुअल एसएसबी के प्रोसेस को पहली बार समझ रहे थे हाँ, एक्चुअली। पहली बार समझ रहे थे। हाँ, उससे पहले मतलब यू हैड नो आइडिया कि मतलब, वरना तो आज की हाँ, डेट में बच्चा तो आधे से ज्यादा सब पढ़ के आता है। पढ़ के आता है, अभी हाँ हमें उसको। नहीं पता था। हाँ तो एक माहौल भी नहीं था, एनवायरनमेंट भी हाँ नहीं था हमारे यहाँ पे। हाँ हमें हाँ बस यहाँ एक यहीं पे डिपेंडेंट थे LWS पे। हाँ, कि जो पता लग रहा है जो इधर ही पता पता लग रहा यहीं पता लग रहा है। है। यस, ये एक मैं तो स्पेशली मतलब मैं जानबूझ के इस चीज़ को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब ना बच्चा बहुत बार एसएसबी की बहुत हाइप बना के रखता है कि मतलब जैसे पता नहीं कितनी ही बड़ी चीज़ है, लोग कितने कितने अटेम्प्ट लगा देते हैं प्रिपेयर करने में। जो करने वाला बच्चा होता है, रियलिटी ये है कि एक अटेम्प्ट में कर सकता है, कोई मतलब इतना मुश्किल चांस नहीं है। इसने यहीं पर आके सीखा और देखो ना 12th में पढ़ रहा है, अपनी पढ़ाई चल रही है, यहीं पे आके एसएसबी के बारे में जाना कि होता क्या है और अल्टीमेटली क्रैक भी कर लिया। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा ही टेस्ट है जो जिस ऑब्वियसली हर टेस्ट का एक पैटर्न होता है, तो इसका भी एक अपना पैटर्न है। उस पैटर्न में आपका मतलब एक बिहेवियर पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। चलो ठीक है, तो ऐसे मतलब यहाँ पे आकर तुमने पूरा एसएसबी का प्रोसेस पूरा पहली ऐसा बार जाना है। साइकोलॉजी की फर्स्ट डे जब साइकोलॉजी की क्लास हुई तो हमें ऐसा लगा कि हाँ हो लिए रिकमेंड। पहले दिन साइकोलॉजी क्लास में होता क्या है ये हम हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कि मतलब मतलब आप पहली बार वर्ड सुन रहे हो, टीएटी TAT वर्ड सुन रहे डब्ल्यूएटी, हैं, कि कुछ ये सोचना है, अलग ही लेवल पे सोचना है। हम स्टोरी बनानी है, हीरोज पिक्चर हैं। देखी और जो हमने मूवीज में देखा है वो छाप रहे हैं, हाँ लेकिन वो करना नहीं था। हाँ तो फिर उसके बाद पूरा उस दिन से ऐसा लगा था कि हाँ हो लिए रिकमेंड। फिर वो धीरे धीरे सर ने एक दिया दो वो। प्रैक्टिस क्लासेस भी हुई हमारी हाँ हाँ, पिक्चर्स के साथ। तो फिर समझ में आया। फिर समझ में आ गया। ठीक है। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग से मतलब तुम्हारी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई। इसके अलावा क्या तुम उससे पहले ये जो कंटेंट है अपना, जैसे करंट अफेयर्स, क्या उससे पहले कभी पढ़ा था या मतलब कैसा? नो सर। नहीं, उसी टाइम पे। हाँ, पूरा मतलब यहीं आके देखा था कि न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना है। इससे अच्छा। पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जेई इससे वाला ऊपर कुछ था ही नहीं। आपका। यस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कर रहे हैं बस। यहाँ आके न्यूज़पेपर भी स्टार्ट कर दिया, एडिटोरियल पेजेस, कुछ न्यूज़पेपर एनालिसिस भी थे वो भी करना स्टार्ट किए। फिर GD लेक्चरेट जो भी थे वो। तो लेक्चरेट क्या रूम में करते थे, क्या माहौल बनाया था वो भी? हाँ, एक दिन डंडे पड़ गए थे, उसके तो उसके बाद बाद करते थे। उसके बाद स्टार्ट कर दिया था। कि रूम में ये बात मैं अंदर की बात इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों को लगता है जैसे LWS पता नहीं क्या ही है, क्या ही SSS है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि SSS तो हर जगह ही है यार। ऐसा कोई नहीं है कि हमने कुछ ऐसे SSS रख रखे हैं जो कुछ दुनिया से अलग ही पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना बेस्ट ही पढ़ाते हैं। मेन चीज जिस जो वो मतलब रिकमेंडेशन दिलाती है वो बच्चा ही है, और उस वो बच्चे की उसकी प्रैक्टिस, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा, लेक्चरेट दे रहा है नहीं दे रहा, एक जो उसने ग्रुप बनाया है ग्रुप मिलके कैसा परफॉर्म कर रहा है, इट डू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऐसा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा GTO तो ग्राउंड जैसे अवेलेबल रहता था, तो क्या प्रैक्टिस करते थे ग्राउंड राउंड पे कैसे? हमारे क्या? पहले से GTO क्लास हुई थी। तो उसमें सर ने बता दिया था कि क्या प्रोसेस होता है। पहले GD, फिर उसके बाद GP हाँ। और फिर PGT या GT वगैरह। फिर उसके बाद सर ने ग्राउंड जो था GTO ग्राउंड, उस पर भी हमें प्रैक्टिस करा रखी थी। तो सर ने प्रैक्टिस कराई, फिर सर ने हमें सजेस्ट किया था कि जैसे 24 आवर्स वो अवेलेबल है हमारे लिए, तो हम अपना ग्रुप बनाते थे, जिसको भी इंटरेस्टेड है चलो अपना थोड़ा सा GTO करके प्रैक्टिस आते हैं। करके हाँ, आते हैं। थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करते थे अपना ग्रुप में ही सारे लोग। फिर उसको मतलब सर ने बताया था कि अगर GTO अवेलेबल नहीं है यहाँ पे भी, तो अपना रूम वगैरह में भी ऐसे देखते रहो कि हाँ ये पूरा कैविलियर पॉइंट है, ये ऐसे करना है वैसे करना है। तो वो सर ने बताया था, ऐसे प्रैक्टिस होती थी हमारी GTO की। चलो वेरी गुड। ये तो होगी यहाँ की जर्नी। तुम्हारी वहाँ के 5 डेज की जर्नी कैसी थी जब दूसरी बार तुम गए 29 जनवरी को? उसके बाद हाउ वाज दैट, क्या था वहाँ पे? एक तो सर हम गए थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ डॉक्यूमेंट आउट हो रखे थे पहले। तो पहले तो ये एक यही डर था कि इंटरव्यूअर पूछेगा, तो इनडिसिप्लिन, इररेस्पॉन्सिबल तो हम पहले हो गए। हाँ अब तो रिकमेंड तो खा ही होंगे। हाँ लेकिन वहाँ पे गए, फिर स्क्रीनिंग प्रोसेस था, 110 की कुछ रिपोर्टिंग थी। हाँ और उसके बाद एक पिक्चर जो OIR थी वो, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस जो भी था, फिर हमारा रिजल्ट आया। तो सर ने पहले बताया नहीं कि ये जो हम नाम बोल रहे हैं, नेम जो अनाउंस किए थे लिस्ट वाइज, तो वो कैसे कर रहे हैं हम। तो सर ने कुछ चेस्ट नंबर अलॉट वो अनाउंस किए और हमको अलग अलग बोल दिया। अभी हमें ये लग रहा है कि हम स्क्रीन इन है या स्क्रीन आउट है। और तो मतलब दो कैटेगरी में दो बचे कैटेगरी में डिवाइड कर और ये दिया। नहीं पता कौन सा क्या है। कौन सा गया है। हाँ अब सर वो अंदर ही रह गए। हमें लगा कि सर अंदर उनसे बोल रहे हैं कि आपका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, हम बाहर खड़े हैं। हाँ 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 मैंने कहा हो गई स्क्रीन आउट फिर तो। हाँ फिर कुछ नहीं, लेकिन सर ने फिर बाद में आके बताया कि आपको अंदर जाना है। हाँ। फिर हमारा सेकंड डे इंटरव्यू था। हाँ इंटरव्यू लाइक हम वर्मानी सर को भी दे चुके थे एक बार। हाँ। और वर्मानी सर ने कुछ पॉइंट थे, जैसे मेरे थोड़ा जर्नल अवेयरनेस में प्रॉब्लम था तो सर ने बताया था। और थोड़ा सा मेरा वॉइस भी माइल्ड था,
फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था मैंने वर्मानी सर को। अच्छा, तो सर ने पूरा, वो तुम्हारी जिंदगी का पहला इंटरव्यू हाँ, होगा। जिंदगी का पहला इंटरव्यू था मेरा। हाँ, हाँ, फिर वो सर ने बताया कि माइल्ड वॉइस है और थोड़ा सा वॉइस रेज करके बोलना है, अपनी जनरल अवेयरनेस और डिफेंस नॉलेज। सर ने बहुत सारी लिस्ट बता दी थी कि हाँ इस पे वर्क करना है मुझे। अच्छा, फिर उस पे वर्क किया। फिर अपना एक ग्रुप अलग ही हमने बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे हम गूगल मीट पे मीटिंग वगैरह करा करते थे। अच्छा, वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स को सबको सबको पता था एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। तो वो मेरा एक मॉक इंटरव्यू लिया करते थे। अच्छा जी। मैंने कम जाने से पहले अपने फ्रेंड्स को ही कम से कम 5-6 बार इंटरव्यू अच्छा, दे और रखा ये था। फ्रेंड्स कौन थे, मतलब ऐसे, मतलब यहीं के लोग थे या फिर मतलब रैंडम दोस्त दोस्त थे, नहीं कैसे थे? सर, ये ग्रुप तो यहीं आके बना था। अच्छा, 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 हाँ, एनडी का ग्रुप यहीं आके बना था, यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, ग्रुप वगैरह पे यहाँ यहाँ भी करते थे हम जीडी लेक्चर प्रैक्टिस, यहाँ भी मॉक इंटरव्यू करते रहते थे। और फिर ये ग्रुप फिर लास्ट तक चला हमारा। बहुत लास्ट शानदार। रिकमेंडेशन मेरा था 29 जैन को, हाँ, और उस टाइम पे वो फिर ग्रुप था वो एंड हुआ था। ओके, तो सब बच्चों के एसएसबीज हो गए जो। हाँ, सबकी एसएसबी हो गई थी तो तभी वो बंद हुआ फिर। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन। देखो ऐसे कितने लोग रोल प्ले करते हैं रिकमेंडेशन में, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ किसी कोचिंग नहीं कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके दोस्त का कितना, जितने भी दोस्त है कितना बड़ा रोल है उन लोगों का। वेरी गुड यार, ठीक है। वहाँ पे 5 डेज मतलब तुम मतलब कैसे इंजॉय करे, जैसे पहला दिन तो निकल गया, उसके बाद डिड यू एंजॉय दोज डेज या नर्वस ही चल रहा था, क्या मतलब क्या था? जी सर, कैंपस जो एसएसबी कैंपस था वो बहुत अच्छा था, इंजॉयबल था, इंजॉय किया था उधर। लेकिन थोड़ा सा एक नर्वसनेस हमेशा रहती है, वो फीलिंग रहती है कि हाँ क्या होगा अपना, लेकिन कॉन्फिडेंट रहे थे। वो दिख नहीं रहा था कि हाँ थोड़ा सा नर्वस हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करते थोड़ा सा लगता है। फिर हमारा जीटी वगैरह भी हुआ था, तो जीडी हुई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस अपने आप आता जा रहा था। जो सही जा रहे थे टास्क सारे। स्क्रीन प्रोसेस हुआ, वहाँ पे हमें लग रहा है कि हमने सही बोला है। जो भी था हमारा पीपीडीटी सेशन था वो कंप्लीट हुआ, हमें लग रहा है कि हमने सही बोला है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था वहीं एसएसबी में। इंटरव्यू हुआ, सेकंड डे हमारा इंटरव्यू था। इंटरव्यू में अच्छा बोला हमने और वो भी कॉन्फिडेंट था। जो हमारे इंटरव्यूअर आयो सर थे वो भी सेटिस्फाइड थे। और फिर हमारे जीटी टास्क स्टार्ट हुए। फर्स्ट टास्क था जीडी। जीडी में एक करंट टॉपिक ही था, अच्छा, जो कि हमने बहुत सारे एडिटोरियल न्यूज़पेपर से पढ़ रखे थे, तो अच्छी खासी नॉलेज थी। तो हमने जो जीडी करी थी वो करंट के बेस पे बहुत अच्छी कर ली थी। तो एक ही कॉन्फिडेंस। फिर जीपी में जीपी बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी, तो जीपी सॉल्यूशन भी, कॉमन सॉल्यूशन भी हमने दिया। ओके। तो ऐसे करे मतलब हर टास्क के साथ तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड, हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड आ रहे थे। बहुत बढ़िया। कितने बच्चे फाइनल रिकमेंड हुए तुम्हारे उसमें? 6 आउट ऑफ 56। अच्छा, 56 स्क्रीनिंग हुए थे 110 में से, यस सर, और उसमें से 6 ही रिकमेंड हुए। यस सर। ओ भाई साहब, चलो। वो सर जब अनाउंस करने आए वहाँ पे, तो सर ने बोला वी हैव ओनली 3 रिकमेंडेशंस, वी आर नॉट एक्सपेक्टेड दिस काइंड ऑफ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस ग्रुप। अच्छा, हाँ, तो सर ने बोला 3 है, तो थोड़ा सबको ऐसा लगा था कि हाँ ये पता नहीं 3 कौन ही हो सकते हैं। अपना तो कोई सोच ही नहीं रहा था यहाँ तक है। लेकिन चेस्ट नंबर फर्स्ट मेरा ही था। तो मैंने आपको बताया जैसे कि पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हाँ मेरा ही है पहले तो। लेकिन हाँ फिर खड़े हुए, हैंडशेक किया सर ने, फिर से वेलकम भी किया, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ। बहुत शानदार। फिर घर पे फोन करा, घर वाले खुश थे? सर घर फोन करने का भी अलग ही वो था। सर ने हमें फ़ोन प्रोवाइड किया। हमने जैसे ही अपना फ़ोन ओपन किया, मेरा तो फिर स्विच ऑफ ही हो चुका था। 5 दिन में वो वहीं रखा था, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन और भी लोगों ने फ़ोन निकाला, और फ़ोन निकालते वो बोलते हैं सर्जेंट के फ़ोन अंदर रखो। अच्छा, फ़ोन किसी को कॉल नहीं करना कर। फिर फ़ोन हमारे अंदर रखवा दिए, और हमारा कुछ 3 घंटे का डॉक्यूमेंटेशन चला। 3 घंटे डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमें फ़ोन प्रोवाइड करा गया। फिर मैंने घर कॉल किया, अपने जो साथ रिकमेंड हुआ था उनके साथ फ़ोन लिया, घर इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे रिकमेंड हो गए। तो फिर उन्होंने बता दिया। लेकिन उसका भी क्या था कि मेरे एक फ्रेंड ने पहले ही मेरे घर पे फ़ोन कर दिया था कि आपका बच्चा ऑफिसर बन गया। अच्छा, ये कैसे, उसको कैसे पता लगा? क्योंकि हमारा एक बुकआउट था, तो वो अपना फ़ोन लेके गया था। अच्छा, हाँ, मैंने घर को कॉल किया था, तो मैंने उसे बोल दिया था कि अगर मैं रिकमेंड हो जाऊँ तो मेरे घर बता दियो। हाँ, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा और घर वाले सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। फिर उसने बता दिया। फिर घर वालों को भी बिलीव नहीं था कि कोई ऐसा तो नहीं मजाक कर रहा होगा। फिर जब मैंने फाइनली कॉल किया तो उनको हाँ खुश हुए? खुश हो गए। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, किस टाइप की फैमिली से तुम आते हो? सर एक हम विलेज से हैं, और फार्मिंग हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओके। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली विद माय अंकल एंड माय ग्रैंडफादर। ओके। वन ऑफ माय अंकल इज सर्विंग इन इंडियन नेवी, एंड सेकंड वन इज
वर्किंग इन IT सेक्टर, ओके नोएडा। ओके। मतलब मेन काम फार्मिंग है, फार्मिंग है प्रॉपर सर। गांव में रहते हो, हाँ, गांव गाँव में में सब रहते हैं कुछ। सर। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन है, गांव का बच्चा अफसर बन रहा है और अपने गांव से पहला अफसर बन रहा है। इससे ज़्यादा खुशी की बात पूरे गांव के लिए ही होगी, मतलब हाँ। क्या ही होगी, मतलब कि हाँ यार कि वाह। वो भी सब प्राउड फील करते होंगे अब हाँ, तो, सब है। प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमारा गाँव का नाम हुआ है, ये हम्म। ऑफिसर है। आस-पास के गाँव में पता लग गया कि हाँ, एक बंदा एनडीए से रिकमेंड हुआ है, वो हाँ, फाइनली जॉइन कर रहा है। बहुत शानदार, बहुत बहुत ही बेहतरीन भाई। इसी तरीके से तुम नाम करते रहो। इन जनरल तुम कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहो जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, तुम्हें कुछ कि भाई किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में यू क्लियर, तो कुछ टिप्स बच्चों के लिए क्या? सर एक ही टिप है कि एक तो हाइप बना रखी है कि मतलब गाँव का बंदा रिकमेंड नहीं हो सकता। लेकिन अभी एक लाइव एग्जांपल है, मैं ही आपके सामने हूँ कि जो रिकमेंड हुआ है। मेरी भी एक बेसिक सी जर्नी है, मैंने अपना एनडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट किया यूट्यूब से, और उसके बाद मैं फाइनली मैंने एक कोचिंग जॉइन की और रिकमेंडेशन भी लिया। अब मैं फाइनली एनडीए जा रहा हूँ। तो एसएसबी बेसिकली इज़ फॉर बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहना है पूरे प्रोसेस में, और अपना जो भी प्रोसेस है बाय हार्ट फॉलो करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ रेड मार्क्स होते हैं, कुछ ग्रीन मार्क होते हैं, ग्रीन मार्क को फॉलो करना है, रेड मार्क को नहीं करना। बस यही है, अपना कॉन्फिडेंट रहो और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए उनको फॉलो करो। वेरी गुड। यही बात है भाई देवेश की, बिल्कुल सही है कि यार मतलब जो आपको बताया जा रहा है उसका फॉलो करो एंड बी कॉन्फिडेंट। जहाँ से भी आप, जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, आप ये मान के चलो कि हो सकता है, मतलब कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी सिचुएशन, अगर कोई बच्चा इमेजिन करता है कि सर मैं ऐसी सिचुएशन से हूँ, मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, मैं जो भी मतलब फलाना ढिमकाना कुछ भी, मैं अपना ही ऑफलाइन का बच्चा उसी सेम सिचुएशन से रिकमेंड दिखा दूंगा। वट आई मेंट इज कि आप रिकमेंड हो सकते हो, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, गांव से हो, शहर से हो, सिविलियन बैकग्राउंड हो, फौजी बैकग्राउंड हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, यू कैन गेट रिकमेंडेड। बस आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, ठीक है। जैसे गांव से बच्चा निकल कर आया है, रिकमेंड हुआ, आपको मोटिवेशन यहाँ से लेनी चाहिए एंड डू प्रिपेयर वेल। किसी टाइप की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। बाकी बस सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।